والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم MIR@4421 ठीक है खोल लोगे वक्त की कमी है इस तरह से ऑर्गेनाइज किए हम लोगों ने कोशिश रहेगी और उन्होंने जो सपना सोचा था उससे लार्ज स्केल पे अफसर को बताएगा और इंशाअल्लाह अफसर के स्कूल होगा मैं अगर हयात का तो मैं इंशाअल्लाह इसका अच्छा क्या ऑर्गेनाइज करता हूँ और इस समाज के लोग जब ये जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं तो मरहूम से उन लोगों का डायरेक्ट मुझे लगता है कि नाता था वो उनकी ख्वाहिश थी कि मेडिकल कैंप को तो पूरे समाज के लोगों को सर्व कर सकें हम लोग तो वो ख्वाहिश उनके लिए नहीं हो पाई तो मुझे इससे करते हुए और मैं चाहूँगा कि यहाँ जितने डॉक्टर्स हैं वन बाई वन वो अपना इंट्रोडक्शन अगर दें आवाज़ नहीं आ रही हेलो हेलो मैं डॉक्टर पीडियाट्रिशियन नीचे पकड़ो हेलो मैं डॉक्टर सुरिया तरन्नुम practicing as obs dietitian. जल्दी आओ ना यार डॉक्टर असगर आलम मैं जनरल फिजिशियन का प्रैक्टिस करता हूँ कुछ डॉक्टर मोहम्मद उसामा प्रैक्टिसिंग इन पुणे डॉक्टर शारिक हुसैन ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर जमशेद आलम एज ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर नदीम अहमद जनरल फिजिशियन हेलो कम्युनिटी ऑफिसर आ रही है कैसे बोलिए कई जगह से आए डॉक्टर्स आज हमारे बीच DDC अररिया जो यहाँ के भी SDO हुआ करते थे मौजूद हैं। आपके चीफ गेस्ट हैं वो यहाँ आए इससे हमारी बड़ी हिम्मत अफजाई हुई। हमारे बीच डॉक्टर मोइज साहब जो इस स्कूल के गार्जियन के तौर पर हमेशा खड़े रहे हैं, इनके बच्चों ने भी यहाँ तालीम पाई है। इस स्कूल के एक्स प्रिंसिपल जो दुनिया में अब नहीं है, सिप्तैन अहमद, उन्होंने इस प्रोग्राम को पिछले बार सितंबर में करने का हमसे मशवरा किया था, लेकिन डॉक्टर अशफाक करीम के मशवरे पर वो प्रोग्राम अशफाक करीम साहब कटिहार मेडिकल कॉलेज, उनके मशवरे पर ये प्रोग्राम हमारे बीच नहीं है। उनका ये आज़्म था, जैसा कि अभी स्कूल के प्रिंसिपल और सिप्तैन के छोटे भाई ने बताया, सुफियान अहमद ने आपको, कि ये प्रोग्राम मुख्तलिफ जगहों में वक्त की अहमियत को देखते हुए हर साल इंशाअल्लाह कराया जाएगा।
जिससे कि यहाँ के गरीबों, मजबूरों और ऐसे लोगों को जो दूर दराज जा कर के अपना इलाज नहीं करा पाते हैं, उनको इसकी सहूलत मिले और इनका लाभ वो उठा सकें और उनकी तंदुरुस्ती अच्छी हो सके। इस बीच सारे डॉक्टर्स और ख़ास तौर से डीडीसी साहब को का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने वक्त दिया और बेलौस वक्त दिया इसमें फ्री मेडिकल कैंप के लिए। हम आपके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपके शुक्रगुजार हैं। अल्लाह हाफिज़। हमारे बीच जैसा कि मुझे मालूम हुआ, संडे के सिविल सर्जन हमारे डॉक्टर मोइस के दे और एक टोकन ऑफ लव को दिया गया। इससे पहले कि मैं डीडीसी साहब को दावत दूं, मैं चाहूँगा कि हमारे बीच जो डॉक्टर मोइस साहब पेडियाट्रिशियन हैं वो गेट टुगेदर करें यहाँ। थैंक यू सुफियान साहब। आज के चीफ गेस्ट जनाब डीडीसी साहब, डायरेक्टर प्रोफेसर लतीफ़ साहब, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार से आए हुए सभी डॉक्टर्स, स्कूल के सभी स्टूडेंट्स, आज का दिन खास है। जैसा कि आप सभी को बताया गया, तो मेडिकल कैंप साल में एक बार होना मरहूम सिफ्तैन साहब की ख्वाहिश थी कि हर साल इस तरह का प्रोग्राम हुआ करे। वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हर दिल अजीज थे, वो लोकप्रिय थे। उस नाते मैं समझता हूँ कि दुनिया में नहीं रहने के बावजूद भी सभी के दिल में हैं और हर पल वो यादों में रहते हैं, याद आते रहते हैं। जैसे मुझे मालूम हुआ कि प्रोग्राम होना है, मैंने कुछ सोचे समझे बोल दिया कि मैं आऊँगा और मैं आपके सामने हूँ। मेरा लगाव उनसे बहुत ज़्यादा था। मैं दुआ करता हूँ कि जहाँ भी हैं अल्लाह ताला की रहमत उन पर हमेशा रहे, उनकी मेहरबानी, उनकी इनायत उन पर बरसती रहे और उनके तुफैल में उनका जो सपना था, स्कूल में जो भी बच्चे आएँ तालीम और तरबियत अच्छी मिले और इस इलाके में जितने भी गरीब गुरबा लोग हैं कम से कम साल में एक बार मेडिकल कैंप का वो फ़ायदा उठाएं। गरीब दूर तक नहीं जा पाते हैं, तो हम लोग उनके घर तक पहुंच रहे हैं, उनके घर के करीब पहुंच करके उनको मेडिकल सेवा दे रहे हैं और ये सेवा हम समझते हैं कि हमेशा उनको मिलता रहेगा। और मैं यकीन दिलाता हूं कि मैं जब तक अररिया में हूं, आपके बीच हूं, जब भी इस तरह का मौका को है कि पेशेंट को दिखाना है और टाइम अच्छा खासा हो गया है, तो मैं डॉक्टर्स जो आप लोगों के लिए आए हैं इतना पूरे दिन बैठने के लिए, मैं चाहता हूं कि उनको थोड़ा सा हमारे तरफ से जो मोमेंटो और सर्टिफिकेट है वो उनको दिला देते हैं डीडीसी साहब से। फिर उसके बाद हम लोग डीडीसी साहब से 2 लफ्ज़ सुनेंगे, फिर ये कैंप रेगुलर हो जाएगा। डॉक्टर ओसामा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डीडीसी साहब से, सर प्लीज। डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब, पेडियाट्रिक्स हैं डॉक्टर शारिक हुसैन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर जीशान, ऑर्थोपेडिक सर्जन फ्रॉम अररिया,
डॉक्टर शारिक डीसी स्कूल के प्रोडक्टर, डॉक्टर उमर हसन साहब आई स्पेशलिस्ट, अररिया के मशहूर डॉक्टर, डॉक्टर सुरैया तरन्नुम जो किशनगंज से आई हैं, गायनिकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर जमशेद सर, प्लीज सर आपके सर्टिफिकेट में थोड़ा सा, डॉक्टर जमशेद सर, डॉक्टर अकबर सर, सर्टिफिकेट चेंज करते हाँ, डॉक्टर को सम्मानित कर दिया गया है। मैं चाहता हूँ कि डीडीसी साहब इस प्रोग्राम के बारे में 2 लफ्ज़ बोले। थैंक यू सुफियान साहब। करियर गाइड एकेडमी प्रांगण में आयोजित इस मेगा मेडिकल कैंप शिविर में उपस्थित इस संस्था के चेयरमैन प्रोफेसर रकीब साहब, प्रिंसिपल आर्किटेक्ट सुफियान अहमद साहब, डॉक्टर मुजीब साहब, यहाँ उपस्थित विभिन्न संस्थानों के चिकित्सकगण, उपस्थित इस विद्यालय के टीचर्स, बच्चे एवं ग्रामीण, सबसे पहले मैं इस संस्था के चेयरमैन साहब, प्रिंसिपल साहब को साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं कि इनकी सोच की वजह से आज हम इस सुदूर देहात के इलाके में इतने अच्छे विद्यालय के प्रांगण में यह कार्यक्रम में आज हम उपस्थित हैं। एक समय अररिया ऐसा जगह था कि हम लोग 20 वर्ष पहले कभी आए थे तो लगता था कि कोई हाट बाजार है, यहाँ कोई अच्छा स्कूल नहीं होता था। यहाँ के बच्चे जिनको अच्छी पढ़ाई करनी पड़ती तो उनको बाहर जाना पड़ता, बच्चे स्कूल नहीं थे, और यहाँ के अभिभावक भी उतने संपन्न नहीं थे कि सभी लोग अपने बच्चों को अच्छी तामील या अच्छे विद्यालयों में भेज सके। वैसे समय में गरीब इलाकों में इस तरह का विद्यालय खोलना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हम इनको प्रोफेसर साहब, रकीब साहब को धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं कि आप ये मानवता का जो आपने कार्य किया है, मानव सेवा का जो आपने काम किया है, ये काफ़ी सराहनीय है। इसके साथ साथ जो मरहूम प्रिंसिपल साहब जिनका कि देहांत हो गया, अकाल मृत्यु हो गई, आज हम उनको भी श्रद्धांजलि देते हैं इस अवसर पर। आज उनका पुण्यतिथि 2 दिन बाद है। उनका भी सोच था, उनका सोच जैसे प्रोफेसर साहब का शिक्षा की ओर गया तो फिर वो उसको शिक्षा को स्वास्थ्य से जोड़ दिए, और हम समझते हैं कि जहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य 2 चीज में विकास हो जाएगा तो फिर आगे विकास करने की जरूरत नहीं होती है, वो स्वतः विकास हो जाता है। यदि हम स्वस्थ रहें और शिक्षित हो जाएं तो फिर हमको फिर आगे दूसरा चीज का क्या जरूरत है, हम अपने आगे बढ़ जाएंगे। तो ये दोनों चीजों का समावेश इन लोगों ने, इनके पुत्र ने भी आज कर रहे हैं, ये पुत्र भी कर रहे हैं सुफियान साहब। इनके जो बड़े पुत्र थे उन्होंने भी अपने जीवन काल में पूरा समर्पित रहे। उनकी इच्छा थी कि इस तरह का कैंप आयोजित होते रहे, और जैसा कि बताया गया कि इससे बढ़िया कैंप आयोजित होता रहेगा, इसमें कभी कोई कमी नहीं रहेगी। और इस तरह के कार्यक्रम में जब कभी भी हमको याद किया जाएगा तो हम निश्चित रूप से आएंगे। और यहाँ के जो चिकित्सक आए हैं, जो अपना बहुमूल्य समय दे करके आज इस कैंप में अपना योगदान दे रहे हैं, उनको भी हम धन्यवाद और साधुवाद देते हैं कि अब अपना कीमती वक्त निकाल करके यहाँ के लोगों की सेवा के लिए आप भी आए हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के आयोजन में लगे हुए सभी लोग,
जो भी हैं, जिनको मैं नहीं भी जानता, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये हर साल एक साल जम कर जाते थे। ये नर्सरी में रहते थे तो LKG 6 महीना में जम कर जाते थे। ये इतने मेरिटियस थे और ये बहुत कम समय में ये नर्सरी से लेके 10 तक मुझे लगता है कि 6-7 साल में ही ये वहाँ पे पहुँचे। जो जहां अपनी ड्यूटी पर हैं अपनी अपनी ड्यूटी पर चले जाएं। स्टूडेंट्स, यू आर डायरेक्टेड टू गो ऑन योर ड्यूटी। ये मेडिसिन काउंटर है। कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम दवा कोशिश की है कि